चलो आज एक नया पाठ सीखें। ये व्याकरण का एक विशेष पाठ है, विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि। जिस संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में, उसके गुण दोष के बारे में बताया गया हो। यहां उदाहरण देखेंगे, जैसे गीता सुंदर है। कौन है, किसको हाईलाइट किया गया है? गीता। तो गीता शब्द विशेष्य है और सुंदर विशेषण। आइए इसके भेद जाने। यहां पर 5 प्रकार के विशेषण हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक और नंबर 4 संकेतवाचक और नंबर 5 तुलनावाचक। संकेतवाचक को सार्वनामिक भी कहते हैं। आइए गुणवाचक के बारे में जानें। जिन शब्दों से संज्ञा या स्वरनाम शब्दों के गुण व दोष का पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आइए कुछ भाव के बारे में देखें कि किसी के भाव कैसे होते हैं। किसी के बारे में कहा जाता है, जैसे ये बुरा व्यक्ति है, वो बहादुर है, डरपोक है ना। जैसे देखिए, बुरा, वीर, डरपोक, बहादुर। कुछ रंगों के बारे में भी विशेषता बताई जाती है कि उसका रंग ऐसा है, कहते ना, हरा पेड़, काला कोट पहना है जैसे किसी ने, पीला फ्रॉक पहना है गुड़िया ने, चमकीला, ब्राइटनेस है ना, बहुत चमकीला, फीका, बहुत ही डल है। ऐसे कुछ समय के बारे में भी विशेषता बताई जाती है कि कौन सा काम किस समय हुआ है। जैसे उदाहरण देखेंगे, अगला, पिछला, सुबह, दोपहर, संध्या। ये कुछ समय के उदाहरण बताए हैं, जैसे किसी समय पे कौन सा काम हुआ है। आकार, शेप के बारे में भी हम लोग विशेषता बताते हैं। जैसे गेंद गोल है, कोई चीज चौकोर है ना, सुई नुकीली है, कोई व्यक्ति सुडौल है, कोई समान है। आइए दशा के उदाहरण देखें कि दशा को हम किस तरह से विशेषता में बताते हैं। जैसे कहते हैं ना, सूखा, कई बार अकाल पड़ जाता है तो उसको कहते हैं सूखा पड़ गया। भारी, कोई वजन में भारी है। गरीब, उसकी दशा के बारे में बताता है कि ये गरीब है। अमीर, ये भी व्यक्ति की दशा के बारे में बताया है। रोगी, यानी बीमार। आइए गुण कैसे बताते हैं विशेषता को। बुरा, कहते हैं ना, सोहन बहुत बुरा है। भला, राम बड़ा भला व्यक्ति है। मीठा, अरे खीर बहुत मीठी है ना। खट्टा, अंगूर खट्टे हैं। सच्चा, वह व्यक्ति बहुत ही सच्चा है। झूठ, वह बहुत झूठ बोलता है। सीधा, बहुत ही मतलब सीधा साधा व्यक्ति। आइए स्थान के बारे में जानें, किस तरह से उसकी विशेषता बताई जाती है। बाहरी, भीतरी, जापानी, आगामी, पंजाबी। दिशा, डायरेक्शन, कहते हैं ना, ये उत्तरी दिशा में है ये जगह। इस तरह से उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। आगे दूसरा देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। इन शब्दों से पता चलता है कि जो संज्ञा या स्वरनाम की परिमाण यानी नाप तोल के बारे में बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, निश्चितवाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। 4.5 मीटर कपड़ा। ये देखिए वाक्य में कपड़े के बारे में बताया है कि वो कितनी मात्रा में है, ये निश्चित है। आगे देखिए कुछ आम 2। यहां पे आमों की संख्या के बारे में नहीं पता है, 1 या 2, है ना। उसके आगे लिखा है कुछ, ये अनिश्चित वाचक विशेषण है। 10 किलो चीनी, इसमें निश्चितता बताई है कि चीनी कितनी है, 10 किलो, ये निश्चित वाचक विशेषण है। थोड़ी सी मिर्च, यहां पर मिर्च के बारे में नहीं बताया कि वो कितनी मात्रा में है, इसलिए ये अनिश्चित विशेषण कहेंगे। ऐसे ही 2 लीटर दूध, ये निश्चित है। थोड़ा गर्म दूध कर दो, इसमें थोड़ा शब्द अनिश्चित है। तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे कहेंगे, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगुना, 5 आदि। इसके भी 2 तरह के उदाहरण आप देखिए। निश्चित वाचक, आइए निश्चित संख्यावाचक के बारे में जाने। एक लड़की स्कूल जा रही है। एक लड़की स्कूल जा रही है, यहां पर एक के ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है, ये निश्चित वाचक संख्यावाचक का उदाहरण है। 4 आम लाओ, यहां पर कहां ध्यान दिया गया है, 4 आम, संख्या के बारे में बता रहे हैं। राम कक्षा में प्रथम आया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके उदाहरण देखिए। बहुत सारे बच्चे, मतलब संख्या के बारे में निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है, इसलिए कह दिया बहुत सारे बच्चे। आगे कुछ रुपए दे दो, इसमें कुछ रुपए, रुपयों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। आगे देखें, थोड़ा अनाज लाना, यहां पर भी नहीं बताया कि अनाज कितना लाना। आगे देखें संकेतवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं, यानी इशारा करते प्रतीत होते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़का बहुत शरारती है। कौन है? ये, इशारा किया गया है। वह दिल्ली गया है, यहां भी इशारा किया गया है। कुर्सी यहां रख दो, यहां भी ये बताया गया है कि कुर्सी यहां रखनी है, कोई एक जगह निश्चित की गई है। एक अन्य विशेषण भी है, उसे तुलनावाचक विशेषण कहते हैं। तुलनावाचक विशेषण जहां पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की गई हो किसी से। ये शब्द 3 स्तर पर इस तरह करते हैं तुलनावाचक शब्दों का प्रयोग। जैसे नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 उत्तमावस्था। आइए इन अवस्थाओं में देखें कि कैसे तुलना करते हैं। मूलावस्था में उदाहरण देखें, राजू बलवान है। यहां पर राजू के बारे में क्या बताया है कि वो बलवान है। और उत्तरावस्था में देखें उदाहरण, राजू महेश से बलवान है। यहां पर महेश से उसकी तुलना की गई है। और आगे है उत्तमावस्था। इसका उदाहरण देखें, राजू अपने सभी मित्रों में सबसे बलवान है। यहां पर उत्तमावस्था कहेंगे, मतलब उसके जितने भी मित्र हैं वहां पे वो सबसे बलवान है। थैंक यू।